अभी मुझे जीना नहीं है, मुझे जीवन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मर जाना है। ऐसे नेगेटिव सोच या विचार जो है वो हमेशा आज के युग में आते रहते हैं, खासकर उस वर्ग में जो आज असमंजसता की स्थिति में है, जो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, या तो वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, निर्णय शक्ति का अभाव है, और उससे एक ही निर्णय लेने में उसकी रुचि होती है, या तो घर से भाग जाए, परिस्थितियों से भागे, और अंत में उसको लगता है कि सबसे आसान एक निर्णय जो है वो उसे लगता है कि जीवन को खत्म कर दे। गुजराती के एक प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि हूँ झालू न झालू त्या पड़ी गई जिंदगी, हूँ झालू न झालू त्या पड़ी गई जिंदगी, एक क्षण थયું કે પાટા નીચે પડતું મોકું, પણ ક્ષણ સાચવી ગયો અને ફરી પાટે ચડી ગઈ જિંદગી. એટલે आई हेट यू लाइफ, मैं जीवन को धिक्कारता हूं, ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है. जिंदगी जिंदगी क्या है? जिंदगी बस समस्याओं का नाम है? जिंदगी क्या उलझनों का नाम है? जिंदगी दूसरों से धोखा खाना है? जिंदगी दूसरों के लिए जीना है? नहीं दोस्त, ये सारी नेगेटिव सोच है. कभी एक बार खुद के ऊपर भरोसा रखिए और सोचिए. नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आपके ऊपर जल्दी से हावी हो जाते हैं. छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार, और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे वर्ग की, पूरी पीढ़ी की बात है. हम सब उसमें आ जाते हैं. मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन में ऐसे विचार हो आए ना आए ऐसा नहीं है, वो कभी भी, क्योंकि ये सब परिस्थितियों के अधीन है, और जिसकी जैसी परिस्थितियां, हम कभी कभार ये सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. तो जैसे कि हमने अगली बात में गुजराती में आपको बताई कि हम जब जिंदगी को पकड़ने जाते हैं तब लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, और एक क्षण अगर उसको हम संभाल लेते हैं तो जिंदगी फिर से वो पटरी पर चढ़ जाती है. तो ये सारा मामला जो है वो एक क्षण का है. आपने कई एक्सीडेंट देखे होंगे, अकस्मात देखे होंगे, वो सब एक ही क्षण में होते हैं. एक क्षण में आपने नजर चुकाई और गए. तो एक क्षण अगर कोई अच्छे से उसे संभाल लेता है तो उसका जीवन जो है वो संवर जाता है. दोस्तों, आज का युग इतना एक आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में खास करके युवा वर्ग के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं. एक तो वो खुद अकेला है, मोबाइल उसका साथीदार है, किंतु मोबाइल उसको जीवन जीने की कला नहीं सिखाता. जीवन जो है वो अनुभव से सीखा जाता है. अनेक बार टूटने के बाद भी जब हम संभलते रहते हैं तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको कोई समस्याएं आपको अपने पथ से डिगा नहीं पाती है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विपरीत परिस्थितियां, जैसे कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखा, कितनी सारी विपरीत परिस्थितियां रही होगी, फिर भी उन्होंने जीवन को कैसे जिया, आप समझ सकते हैं. ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े. भगत सिंह, क्या उनको नहीं लगा होगा कि वो शादी करे और सुंदर जीवन जिए? फिर भी अपने आप को उन्होंने मातृभूमि के शीश पर चढ़ा दिया.
तो आई हेट यू लाइफ, मैं जिंदगी को धिक्कारता हूं, वो कहाँ तक सीमित है? जीवन को धिक्कारने से जिंदगी आप अच्छे से नहीं जी सकते, और मोबाइल से जिंदगी कभी नहीं जी सकते। मोबाइल के कारण व्यक्ति जो है वो इतना फास्ट हो चुका है, उसको सब तुरंत चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। जब ऋतु आती है तभी फल होते हैं। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, और उस सबसे ज्यादा कमी जो है धैर्य की, वो आज के युवा में है। किसी ने आपको प्यार में मना कर दिया और आपको लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया। जिसको आप 1 महीने या 6 महीने से या 1 साल से जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए आपका जीवन 20 साल 25 साल का जीवन खत्म हो गया। तो आगे जो 24 साल है या 20 साल है, उसमें आपको जीवन को बनाने में जिनका सहयोग है, जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, उनका कोई योगदान नहीं, भूल जाना है। तो छोटी छोटी बातों पर, ऐसी बातों पर अपने जीवन को गवाइए मत। ये जीवन आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, और ये सारी चीजें आपकी है। दूसरों के लिए या वो नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, ये विचार जो है वो बहुत कमजोर भरा विचार है। इतनी सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, जहां में ऐसी स्थितियां आती रही होगी, और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तो बहुत सारी आती है। कई बार नौकरी न मिलने से, परीक्षा में फेल होने से हम इतने नेगेटिव हो जाते। कई बार नौकरी नहीं मिलने से कोई और रास्ता होता है किंतु हम उतनी धैर्य नहीं रख सकते कि 1 साल 2 साल 3 साल कोई नया रास्ता खोजते नहीं है। हमें लगता है कि जो लाइन जा रही है उसी में जाए, लाइन से बाहर हम कभी सोचते नहीं है। हमें लगता है कि दायरा हमारा इतना ही है, इतने बड़े दायरे से आगे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। कभी जीवन में अंधकार आ जाता है, उसके बाद उजाले की किरणें निकलती है। तो जब बहुत निराश हो जाए, आपको लगे कि सारी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गया है, तब एक नई शुरुआत होती है। और जो शुरुआत होती है वो भरपूर होती है। इसीलिए कभी कभार बीती बातों को भूलकर जीवन को आगे भी बढ़ाना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि बीती बातों को भुलाकर अनुभव से सीखकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जितना सरल मर जाना है उतना ही कठिन जीना है। किंतु उसके बाद क्या? आपने जीवन को खत्म कर लिया, उसके बाद क्या? इसलिए जीना है और अपने जीवन को उस प्रकार से जीना है जो दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें इसलिए है कि हमारी पढ़ाई जो है बहुत कम हो चुकी है। किताब तो जैसे हमारी दुश्मन हो चुकी है। इस प्रकार से जीवन में आप 25 साल 20 साल में आप देखिए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है। 10 20 50 100 500, एक भी नहीं। आपने सिलेबस की हो, उसमें भी आपको शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। तो जब तक आप किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जब पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है। जो लिख रहा है उसने 25 30 साल 50 साल के अनुभव से लिखा है, और आप केवल 1-2 घंटे में पढ़ लेते हैं, तो वो 25 साल का अनुभव आपको 1 घंटे में मिल जाता है। उससे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? इसीलिए दोस्तों, निराश मत हो। स्थितियां कैसी भी आए, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। अगर जिंदगी दी है तो उसको संवारेगा भी वही। सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं जो कभी चिंता नहीं करते, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, केवल वहां तक आपको पहुंचना है। और अनेक लोगों से राय मत लीजिए,
कुछ लोग होते हैं तो अनेक लोगों से राय लेते हैं, वो सोचते हैं कि काफ़ी लोगों से पूछ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अनेक लोगों से राय मत लीजिए। दुर्योधन जैसे अनेक लोगों से राय लेता रहा और हार जाता। अर्जुन ने सिर्फ एक ही व्यक्ति से राय ली, पूरे संपूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ, और वो जीत गया। इसलिए श्री कृष्ण के जैसा कोई व्यक्ति, कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में होना चाहिए, जो एक ही व्यक्ति संपूर्ण सेनाओं के संपूर्ण सेना की तरह हो और वो आपको मार्गदर्शित कर सके। मन में कुंठित मत होइए, कुंठा मत रखिए। अपने प्रश्नों को आप ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें या उसे मार्गदर्शन लें, ताकि मैंने कहा ना, एक क्षण में संभल जाए तो संभल जाए। इसे कभी ऐसे विचार आए तो ज़रूर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9723412476। आप कभी भी पूछ सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियाँ हो कि तो हम ज़रूर आपको मार्गदर्शित करेंगे, किंतु कभी भी जीवन में अंत की ओर मत जाइए, क्योंकि शुरुआत है और आप अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सके तो क्यों अपनी इच्छा से अपने जीवन को खत्म करने पर तुले। अपने जीवन जो है वो सुंदर ही है, आनंदमय रही। किसी भी परिस्थिति में जो होगा सो देखा जाएगा, उस हिसाब से जीवन जिए। और सफलता जो है वो एक रात में मिलने वाली नहीं है, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हम तुरंत सफल हो जाए, जीवन को तुरंत हम गाड़ियों में लेके घूमने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए आपको हाथ में छाले पड़ते हैं। धूप में जो एसी में बैठा है आज, उसने वो धूप देखी है, जो पसीने से लथबथ उसके चेहरे हैं वो उसने भोगा है। जो आज शूट बूट में घूम रहा है, कई एक बार एक समय था उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, ऐसी स्थितियाँ थी। सीधे आप उसको देखेंगे और मूल्यांकन करने लगेंगे तो ये ठीक नहीं। इसीलिए अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई आप पे उंगली न उठा सके। दूसरी बात कि अपने को इतना, क्योंकि ये दुनिया है आपको गिराने के लिए ही तुली हुई है। उसको लगेगा आप जरा भी सफल होंगे तो आपको पैर आपके खींचने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में आपको इतने अंगद के पैर की तरह जमाए रखना है, क्योंकि इस दुनिया जो है वो किसी की सफलता को देख नहीं सकती। उसको ईर्ष्या द्वेष के भाव जो है वो भर भर के रखे हुए हैं। उसको लगता है कि मैं ही हूँ और मैं ही करूँ। ये भाव जो है, ईगो का जो भाव है, अहम का जो भाव है, और अहम जो है उसके कारण संबंध जो है वो टूटते जा रहे हैं। रिश्ते जो है उसमें पहले की तरह भावनाएं नहीं है, सौम्यता नहीं है, वो टूटते जा रहे हैं, स्वार्थ के संबंध हुए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको खुद के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा और अपने भीतर एक ऐसा दोस्त पैदा करना पड़ेगा। या तो एक मार्गदर्शक आपके सामने होना चाहिए जो आपके जीवन को सही रास्ता दिखा सके। तो अगर ऐसी स्थितियाँ है तो संभलिए और मेहनत कीजिए। जितना जोर आप दूसरों की गलतियां निकालने में लगाएंगे, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। दूसरों को जो करना है, आपके बारे में नेगेटिव बोलना है, बोलते रहे, उनकी एनर्जी खुद वेस्ट करते रहे। एक बार आज उनके बारे में एक लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उनके बारे में 100 लफ्ज़ बोले जाते हैं। तो उनको जब उनका समय आएगा तो उनको भी जवाब मिलेगा। तो ऐसी स्थितियाँ जब होती है तब अपने जीवन को संभालिए। अपने जीवन जो अनमोल है, जो आपके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, उनको संभालिए और जीवन को सशक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।